तो मेरा नाम देवेश है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कि आपने देखा होगा कि हम ऑब्जर्व किया होगा कि 25 के बाद की जो एज होती है, हमें ऐसा लगता है ना कि टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है, बट लाइफ स्लो हो गई है। मतलब कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही लाइफ में, जो भी है सारी चीज़ें रुक गई, हम एक जगह रुके हुए हैं एकांत में। तो वही डेली उठना, सोना, पढ़ना या जॉब पे जाना, वो भी अच्छी खासी जॉब नहीं है, तो हमें लगता है हम थक गए हैं। बट आप हारे नहीं हो। पहली बात तो ये कि ऐसा होता क्यों है, हमें क्यों लगता है कि लाइफ स्लो हो गई है। देखो, 25 के पहले क्या होता है कि हम चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं, हमें लगता भी हो जाएगा क्योंकि हम सिर्फ सोच रहे होते हैं उस टाइम पर। जैसे 25 से पहले होता है कि हमें जॉब मिल जाएगी, आराम से पैसा मिल जाएगा, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, प्यार मिल जाएगा, लड़की मिल जाएगी, जो भी है, जो भी सोचता है इंसान उसको लगता है सब मिल जाएगा। बट आप जब करने बैठो ना तो इतना आसान नहीं होता चीज़ें, क्योंकि हम सोच तो बड़ा बड़ा लेते हैं, बट उसके पीछे की रियलिटी ये होती है ना, जब आप उस एज में आते हैं ना, जब आपको करना होता है 24-25 की एज में, तब आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये रियलिटी है समाज की। आपने देखा होगा इस एज में क्या होता है। पहली बात तो फिर रियल जो प्रेशर होता है 20-22 की एज में, तो चलो हम जो सोच रहे हैं घर वालों को भी अच्छा लगता है, हम लड़का कर लेगा, और उतना प्रेशर नहीं होता उस टाइम पर। बट हम जब 25+ पहुंचते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं, जैसे पेरेंट्स का प्रेशर, अपना खुद का हम रियलिटी में आने लगते हैं उस टाइम पर। फिर हमें लगता है चीज़ें इतनी आसान नहीं है, और सच में नहीं होती, क्योंकि जिस हिसाब से हम पहले से सोच के बैठे होते हैं उस हिसाब से उतना आसान तो नहीं होता है। दूसरी बात, ये कंपैरिजन जो समाज में होता आया है और अभी भी होता है, तो अच्छे लेवल पर होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि घर वाले, आपके परिवार वाले, रिश्तेदार सब कंपेयर करते हैं, हमारा लड़का तो ये हो गया, इतना कमा रहा है, इतना पैकेज है, ये नौकरी वो नौकरी। तो इंसान कंपैरिजन में फंस के ना अपने आप को थोड़ा स्लो फील करता है कि यार मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा दोस्त, मेरा भाई या मेरा ये रिश्तेदार यहाँ पहुँच गया। तो ये भी फैक्टर बहुत काम करता है इंसान को, मतलब पूरा गिरा के रख देता है। और एक खुद का तो प्रेशर होता ही होता है कि इंसान मेहनत कर रहा है, फेल हो रहा है तो पहले से डिमोटिवेट होता है, लो फील करता है। ऊपर से ये सारी चीज़ें उसको और बुस्ट अप करके नीचे गिरा देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ स्लो है। आप देखा, सोचा, स्लो का मतलब ये नहीं होता ख़त्म हो गया है, धीरे हो गई है चीज़ें, क्योंकि इस चीज़ में रुकावट आने लगी है या आ रही है। तो उसका एक ही इलाज है कि आप जितनी चीज़ें हैं जो रुकावट आ रही है, जितनी आप हटा सकते हैं उसको हटा दीजिए, जो नहीं हटा सकते उसको साइड में कर दीजिए। साथ में लेकर तो नहीं चलना है उस चीज़ को, उस बोझ को। जैसे हम फेल हो रहे हैं, कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे और अच्छा कर लेंगे। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाकी जैसे कोई कंपैरिजन कर रहा है उसको इग्नोर करो, क्योंकि वो भी चीज़ें ना इंसान को पीछे खींचती है। देखो, प्रेशर तो रहेगा पेरेंट्स का करियर को लेकर, क्योंकि हर इंसान अच्छा करना चाहता है, हर इंसान तो नहीं, लेकिन जो करना चाहता है उसके लिए ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। इसका एक ही इलाज है कि हमें अपने काम पर फोकस करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइम अपने काम को दें, और ये सारी चीज़ें इतना हो सके ना उतनी कम से कम टाइम के लिए दिमाग में आनी चाहिए। देखो, स्लो है पर लाइफ ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप लोग या मैं भी अभी उसी स्टेज में हूँ, इसलिए मैं ये बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी हैं,
शायद आप भी कर रहे होंगे या उस स्टेज में आने वाले हैं। तो मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लो, मेरी तरह या मेरे जैसे लोगों की तरह ना बन पाओ। इसीलिए अभी से सपने देखो, कोई बात नहीं है, लेकिन उस दिशा में ना अभी से काम करो। पता चला शुरू में तो 20-22 की जो बड़ी बड़ी चीजें देख ली, 25-26 आते आते इतना बर्डन हो जाता है, फिर वही चीजें इंसान को लो फील करवाती है। फिर लगता है ना कि टाइम भाग रहा है और लाइफ स्लो हो गई है। तो इसीलिए हमें बोला जाता है ना कि समय के साथ जो चलेगा वो लाइफ में अच्छा करेगा। तो समय के साथ चलना पड़ेगा। जो भाई नहीं चल रहा है, जो नहीं चलना चाहता, वो सपने मत देखो, देखना बंद कर दो। यार मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि लाइफ स्लो जरूर होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। उसके आगे भी बहुत कुछ करा जा सकता है। समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 30 के बाद 40 के बाद अपने को यहाँ से यहाँ ले गए। तो डोंट वरी, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बस मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो मैंने फेस करा है, और शायद आप लोग कर रहे होंगे जो मेरी एज के हैं, और जो नहीं है मेरी एज के वो भी सीखे इस चीज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद।